समाचार पत्रों ने ये छापा कि पहले जो टॉप कर गए थे वो उस रिक्रिएशन टेस्ट में फिसड्डी साबित हुए। उन्होंने तय उनके मार्क्स के आधार पे भी ये छापा। तो एक अंतर जो हमें दिखा वो ये था कि आरपीएससी में जहां पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, एसओजी ने वो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का कर दिया। तो आपके आधे मार्क्स आपके वहीं पे कम हो जाते हैं। लेकिन इसको किस तरीके से प्रचारित किया गया वो थोड़ा संदेह के घेरे में है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 13 अगस्त 2024, 13 अगस्त 2024 वो डेट है जिस दिन माननीय वीके सिंह साहब गृह मंत्रालय को एक गोपनीय लेटर लिखते हैं और उस लेटर के माध्यम से वो भर्ती की रद्द की अनुशंसा करते हैं। और ये शायद ही भारत का एक विचित्र मामला है जिसमें एक जांच अधिकारी इस तरीके से अनुशंसा करता है। लेकिन हमारा सवाल यह है, जिस दिन 13 अगस्त 2024 को भर्ती रद्द की अनुशंसा की गई थी उसी दिन याचिका लग जाती है। तो कौन वो लोग हैं जो एसओजी के अंदर बैठे हुए उस लेटर को बाहर निकाल रहे हैं? ये कहीं ना कहीं सिस्टम पे एक इतना बड़ा सवाल है जिसको हमें देखने की जरूरत है। उसके बाद हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो इसमें हम लोगों ने बताया कि एक तथ्य हमारे सामने ये भी आया कि एक ही गांव से 100 थानेदारों का सिलेक्शन हो गया। तो इसमें हम चीजें देखेंगे कि 2017 से 2021 से उस जिले से अभी तक 71 सिलेक्शन हुए और इस भर्ती के अंदर उस जिले से 39 सिलेक्शन हुए। तो जिसने भी ये बोला वो जनप्रतिनिधि शायद उनका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा कमजोर है। उसके बाद हम उस चीज पे आते हैं। 6 मार्च 2024, 6 मार्च 2024 को कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी ये कहते हैं कि मैं अभी एसओजी के ऑफिस से बाहर निकला हूं और मैंने 400 अभ्यर्थियों का इस भर्ती में संलिप्त होने के पर्याप्त सबूत एसओजी को दिए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा 6 मार्च 2024 के बाद आज हम 7 सितंबर 2025 को बैठे हैं। आखिरकार इतने लंबे समय पे एक कैबिनेट मंत्री जो आपको इतने सबूत प्रोवाइड करवा रहा है, आपने क्या उनकी जांच करी और उनको गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया गया? ये चोर अभी तक क्यों खुली हवा में घूम रहे हैं? ये एक सवाल है। उसके बाद हमने देखा और हमने बार बार ये पाया कि जिस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ता है और एक आरोप बार बार ये लग रहा है कि जब किरोड़ी लाल मीणा जी को जो कि इस भर्ती में मुखर रूप से रद्द कराने के लिए आगे थे और उपचुनाव का समय था, जब किरोड़ी लाल मीणा जी को लगा कि उनके उपचुनाव की जो मार्केटिंग है वो थोड़ी ढीली पड़ गई है और भिक्षाम देही करके वोट मांगे जा रहे हैं, उन्होंने एक प्रोपोगेंडा किया। उन्होंने अपने ही 2 नेताओं को पानी की टंकी पे चढ़ा दिया और उस न्यूज को इस तरीके से प्रचारित किया कि कहीं ना कहीं इस भर्ती के अंदर इस तरीके की गड़बड़ियां हो रही हैं। उसी दौरान जब मोदी जी की रैली होनी थी, वहां पे जब सारा पुलिसकर्मी अपना कर्तव्य का पालन कर रहा था, उसी में हमने सीआई कविता शर्मा को देखा जो अपना कर्तव्य का पालन कर रही थी। और कर्तव्य का पालन करते हुए अक्सर जब देखा जाता है कुछ इस तरीके के इवेंट्स होते हैं तो कुछ नेताओं को हिदायत दी जाती है कि आप इस तरीके का माहौल नहीं बनाए, माहौल को सौहार्दपूर्ण रखे। वही काम वो कर रहे थे, अपने कर्तव्य का निर्वह कर रहे थे। लेकिन मंत्री जी उस दौरान भी किस तरीके से सीआई कविता शर्मा के सामने भिड़े और किस तरीके का वो वार्तालाप हुआ आप सब लोगों के पब्लिक डोमेन में है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये राजनेताओं का कहां तक सुचिता है। वो कहते हैं भर्ती की सुचिता रद्द होगी, अरे यहां तो राजनेताओं की खुद की सुचिता दाव पे है। आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपने अपनी लाइन क्रॉस करके इस तरीके की चीजें मीडिया में बार बार आपने दी हैं। और जो 13 नवंबर 2024 की घटना है वो आप सब लोगों के सामने है। उसके बाद हमने देखा 200 से अधिक थानेदार रडार, 50 गिरफ्तार, 45 बर्खास्त, कई वांटेड गिरफ्तार। ये कुछ महीनों पहले की खबर है। आप ही के साथियों ने ये खबर लिखी थी। शायद ये अगर खबर लिखी होगी तो आपके पास पुख्ता जानकारी होगी और एसओजी ने भी ऐसा कहा है। आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि अभी तक मात्र 58 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आखिरकार ये 200 लोग कहाँ हैं? ये 200 लोग जो कि आज निर्दोष बन गए हैं,
क्योंकि अब तो सब चोर भी हैं और सब निर्दोष भी हैं। क्या ये 200 लोग जो कि आपराधिक मानसिक छवि के हैं, क्या ये वापस से भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ डेट्स है मेरे पास, और इन डेट्स का मैं बताना चाहूंगा आप सब लोगों को। ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है और ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ता है, कुछ डेट हमारे सामने है वो बड़ी चौकित करने वाली हैं। और इस तरीके से लग रहा है कि ये पूरा का पूरा नैरेटिव सेट करने के लिए एक पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी थी। आइए कुछ डेटों पे प्रकाश डालते हैं। 2 फरवरी 2024 को चयनित एसआई डालूराम की गिरफ्तारी हुई, जो कि डमी कैंडिडेट थी। उसके बाद 29 फरवरी 2024 को जगदीश बिश्नोई और उनके सहयोगी की गिरफ्तारी होती है। उससे पहले 13 अगस्त 2024 को एसओजी ने इसकी रद्द करने की अनुशंसा दी है। सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए एक कैबिनेट उप समिति का गठन किया। कैबिनेट उप समिति की पहली मीटिंग 7 अक्टूबर 2024 को थी। 7 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट की पहली मीटिंग थी। ये वो कैबिनेट समिति थी जो कि एक महत्वपूर्ण और निर्णायक निर्णय लेने वाली थी। लेकिन कैबिनेट की मीटिंग से 3 दिन पूर्व की अपन घटनाओं पे चर्चा करें तो उसमें है 1 अक्टूबर 2024 को गोपाल सारन, जो कि इस केस में मास्टरमाइंड की भूमिका में आता है, उसको गिरफ्तारियां होती हैं। कैबिनेट मीटिंग से एक दिन पूर्व दिनेश और प्रियंका को उठाया जाता है। कैबिनेट मीटिंग के दिन वर्षा को गिरफ्तार किया जाता है। फिर कैबिनेट की अगली मीटिंग 10 अक्टूबर यानी कि 3 दिन बाद रखी जाती है। हम देखते हैं कि 10 अक्टूबर के दिन रेणु, मोनिका, सुरजीत और नीरज की गिरफ्तारी होती है। अब इसमें एक चीज यहाँ पे जो चौंकाने वाला तथ्य है वो ये है, रेणु जिसकी गिरफ्तारी 10 अक्टूबर 2024 को होती है, उससे पूर्व उसकी बहन की गिरफ्तारी 21 अगस्त 2024 को होती है। तो ये जो 21 अगस्त 2025 को होती है, दोनों बहनों को एक साथ पेपर लेने के लिए बोला जाता है, लेकिन इन दोनों की गिरफ्तारियों में जिस तरीके का अंतर है वो संदेह पैदा करता है। उसके बाद उपचुनाव 12 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित किए जाते हैं। युवकों का टंकी पे चढ़ना होता है। उपचुनाव के दिन हमने देखा कि किस तरीके के वार्तालाप होते हैं। उसके बाद हमारा इस केस का माननीय हाई कोर्ट में हम लोग आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 13 मई 2024 को, जो कि कैबिनेट मीटिंग की प्रस्तावित थी, उससे एक दिन पहले सुमिता को गिरफ्तार किया जाता है। 15 मई 2024 को कोर्ट में सुनवाई है और 26 मई तक का समय दे दिया जाता है। उसके बाद 26 मई तक का जब समय दे दिया जाता है तो उस समय से पहले एक बड़ी घटना राजस्थान में होती है, और वो बड़ी घटना 25 मई को हनुमान बेनीवाल जी की रैली होती है। हनुमान बेनीवाल जी की रैली को युवा आक्रोश रैली का नाम दिया जाता है। आप सब लोगों ने देखा वो कितनी बड़ी रैली थी, किस तरीके से तामझाम किया गया था और उस पर कितना पैसा पानी की तरह बहाया गया था। तो आखिरकार ये पैसा किसका था? क्या ये पैसा, इतना पैसा बेरोजगारों के पास था? तो ये तमाम सवाल हमारे मन में पैदा करते हैं कि आखिरकार ये कोर्ट की एक दिन की पहले की हियरिंग से इस तरीके के करते करना किस तरीके से उचित है।